हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज अकबर बीरबल की कहानी की श्रृंखला में एक नई कहानी फिर सुनते हैं। चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है धनवान और गरीब। अकबर बीरबल से तरह तरह के अजीबोगरीब प्रश्न पूछा करते थे। कुछ प्रश्न तो ऐसे भी होते थे जो बीरबल की बुद्धि की परीक्षा के लेने के लिए वे पूछते थे। एक बार बादशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस दुनिया में कोई अमीर है, कोई गरीब है, ऐसा क्यों होता है? सब लोग ईश्वर को परम पिता कहते हैं, इस नाते सभी आदमी उनके पुत्र ही हुए। पिता अपने बच्चों को हमेशा अच्छा और खुशहाल देखना चाहता है, फिर ईश्वर परम पिता होकर क्यों किसी को आराम का पुतला बनाता है और किसी को मुट्ठी भर अनाज के लिए दर दर भटकाता है? इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, आलम पनाह, अगर ईश्वर ऐसा न करे तो उसकी चल ही नहीं सकती। वैसे तो दुनिया में 5 पिता कहे गए हैं, इस नाते आप ही अपनी प्रजा के पिता हैं। फिर आप किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 50, तो किसी को सिर्फ 5-7 रुपये ही वेतन देते हैं, जबकि 1 महीने तक आप सभी से सख्ती से पूरा काम लेते हैं। ऐसा क्यों? सभी को एक ही नज़र से क्यों नहीं देखते? बीरबल ने बादशाह के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय दूसरा प्रश्न किया। बादशाह तुरंत कोई जवाब नहीं दे सके, उल्टे सोच में पड़ गए। बादशाह को इस तरह ख्यालों में खोया देखकर बीरबल बोले, जहाँ पनाह, जो जैसा काम करता है उसे वैसी ही मजदूरी मिलती है और इसी पर दुनिया का कारोबार चलता है। अगर ऐसा न हो तो यह दुनिया चल ही नहीं सकती। इसी तरह ईश्वर का न्याय होता है, वह कभी नहीं चाहता कि दुनिया के लोग दुख उठाएं। ईश्वर हमेशा उन्हें मुश्किलों से बचाता है, लेकिन जो कोई उसकी बात नहीं मानता उसे सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। जो जैसा काम करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो ज़्यादा मेहनत करता है वह धनवान बनता है, जो कम काम करता है वह गरीब होता है। इसमें ईश्वर का क्या दोष? कहानी यहीं समाप्त होती है। बच्चों, यह कहानी कैसी लगी? तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।